श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री जानकी मैया की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आज ज्योतिष में एक नए विषय को लेकर। आज हम विचार करेंगे अष्टकूट मिलान। अष्टकूट मिलान किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, आज से मैं अष्टकूट मिलान पढ़ाऊंगा। अष्टकूट मिलान किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से आठों कूटों का मिलान करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अष्टकूट मिलान भाग 1। पहले आप अष्टकूट को समझ लीजिए। अष्टकूट 8 प्रकार के होते हैं, यानी अष्टकूट यानी 8 कूट। अष्टकूट यानी 8 कूट। तो 8 कूट कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है वर्ण। नंबर 2 होता है वश्य। नंबर 3 होता है तारा। नंबर 4 होता है योनि। नंबर 5 होता है ग्रह मैत्री। नंबर 6 होता है गण। नंबर 7 होता है भकूट। और 8 पर होता है नाड़ी। ये अष्टकूट होते हैं। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 वश्य, नंबर 3 तारा, नंबर 4 योनि, नंबर 5 ग्रह मैत्री, नंबर 6 गण, नंबर 7 भकूट और नंबर 8 नाड़ी। अब इनके जो गुण होते हैं वह भी क्रमशः होते हैं। यानी फर्स्ट नंबर पर क्या है हमारा वर्ण। तो इसका गुण कितना होता है, 1 गुण होता है इसका। 2 नंबर पर है हमारा वश्य, इसका गुण होता है 2। पूर्ण गुण कितना होता है, 2 गुण। नंबर 3 पर है हमारी तारा, इसका गुण, इसके 3 गुण होते हैं पूरे। योनि के 4 गुण होते हैं पूरे। ग्रह मैत्री के 5, गण के 6 गुण होते हैं, भकूट के 7 गुण होते हैं और नाड़ी के 8 गुण होते हैं। तो इन्हें टोटल करने पर हमारा यहाँ पर 36 गुण आ जाते हैं। यानी कि कुल हमारे कितने गुण होते हैं, 36 गुण होते हैं। वर्ण का 1, वश्य का 2, योनि के 3, तारा का 3, योनि का 4, ग्रह मैत्री का 5, गण का 6, भकूट का 7 और नाड़ी का 8। इनके 8 के गुण मिलाकर 36 गुण हो जाते हैं टोटल। यानी कि अष्टकूट मिलान में कितने गुण मिलते हैं, 36 गुण। अब 36 गुण में से कितने गुण मिलते हैं उसको हम अष्टकूट मिलान कहते हैं। तो आज मैं आपको फर्स्ट नंबर अष्टकूट मिलान भाग 1 में आज मैं आपको बताऊंगा वर्ण। आज वर्ण मिलान बताऊंगा, वर्ण में किस प्रकार से गुण मिलाते हैं। तो इसे साफ कर देते हैं हम। यहाँ पर लिख लेते हैं हम वर्ण मिलान। तो देखिए, हमारी 12 राशियां होती हैं। पहले हम वर्ण को देखते हैं। तो हमारे वर्ण कितने होते हैं, वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं आपको लिखकर बताता हूँ। वर्ण नंबर 1 होता है ब्राह्मण वर्ण। नंबर 2 पर होता है हमारा क्षत्रिय वर्ण। नंबर 3 पर होता है हमारा वैश्य वर्ण। नंबर 4 पर होता है हमारा शूद्र वर्ण। यह 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण होते हैं हमारे। तो अब आप किस प्रकार से जाने कि किस राशि का कौन सा वर्ण होगा। तो देखिए, इसमें
एक मैं आपको नियम बता देता हूँ, आप इस प्रकार से ज्ञात करने में आपको सरलता होगी। कि देखिए पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए मेष राशि से लेकर 12 राशियों तक, 2, 3 और 4। हम पहले 4 लिखते हैं, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। हमारी 12 राशियां होती हैं, तो आपको मालूम ही होगा कि हमारी 12 राशियां होती हैं। तो ये पहले मैंने अभी 4 लिख ली, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। यहाँ पर 5वें नंबर पर सिंह, 6 पर कन्या, 7 पर तुला, 8 पर वृश्चिक, 9 पर धनु, 10 पर मकर, 11 पर कुंभ और 12 पर मीन। और 12 पर मीन है, हमारी 12 राशियां होती हैं। तो ये 12 राशियां अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि किस राशि का कौन सा वर्ण होता है। तो देखिए ये हमारी 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। अब मैं आपको इनके वर्ण बताता हूँ कि किस राशि का कौन सा वर्ण होगा। तो इनमें आप क्रमबद्ध डालते जाइए क्षत्रिय वर्ण से। मेष राशि का पहले आप डाल लीजिए क्षत्रिय वर्ण, फिर वृष का वैश्य वर्ण और मिथुन राशि का शूद्र वर्ण, फिर कर्क राशि का ब्राह्मण वर्ण। इन 4 राशियों के होगा मेष का क्षत्रिय, वृष का वैश्य, मिथुन का शूद्र और कर्क का ब्राह्मण वर्ण। फिर सिंगाई, सिंह पर फिर क्षत्रिय डाल लीजिए, क्षत्रिय, वैसा का वैसा फिर डाल लीजिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। फिर यहाँ धनु से फिर वही कवाई डाल लीजिए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो देखिए क्रम से आप डाल लेंगे। क्रम से होता है कि मेष का क्षत्रिय, वैश्य का, वृष का वैश्य, मिथुन का शूद्र और कर्क का ब्राह्मण। फिर सिंह का क्षत्रिय, कन्या का वैश्य, तुला का शूद्र और वृश्चिक का ब्राह्मण। फिर धनु का क्षत्रिय, मकर का वैश्य, कुंभ का शूद्र और मीन का ब्राह्मण। ये इनके वर्ण होते हैं। एक क्रम से डालकर आपको आसानी होगी याद रखने में इनको। और ऐसे भी लिख देता हूं मैं कि देखिए ब्राह्मण वर्ण की जो राशियां हैं, ब्राह्मण वर्ण की कौन कौन सी राशियां हैं यहाँ पर देखिए आप, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये कौन सी हैं? ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। यह 3 राशियां कौन सी हैं? ब्राह्मण वर्ण की हैं। फिर देखिए आप क्षत्रिय वर्ण को, तो यहाँ पर देखिए क्षत्रिय वर्ण की कौन सी राशियां हैं? मेष, सिंह और धनु, यह क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह, धनु है क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं। फिर हम देखते हैं हमारा अगला है वैश्य। वैश्य की कौन सी राशियां हैं? देखिए वृष, कन्या और मकर, ये तीनों राशियां कौन सी हैं? वैश्य वर्ण की हैं। वृष, कन्या और मकर, यह तीनों राशियां कौन सी हैं? वैश्य वर्ण की हैं। फिर आता है हमारा शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण की राशियां कौन सी हैं? मिथुन, तुला और कुंभ, यह तीनों राशियां कौन सी हैं? शूद्र वर्ण की। मिथुन, तुला और कुंभ, यह तीनों राशियां कौन सी हैं?
शूद्र वर्ण की। तो ये देखिए ब्राह्मण वर्ण की राशियां कौन सी हैं, कर्क वृश्चिक मीन, ये तीनों राशियां कौन सी हैं, ब्राह्मण वर्ण की। क्षत्रिय वर्ण की राशियां कौन सी हैं, मेष सिंह धनु है क्षत्रिय वर्ण की राशियां। वैश्य वर्ण की राशियां कौन सी हैं, वृष कन्या और मकर है वैश्य वर्ण की राशियां। और शूद्र वर्ण की राशियां कौन सी हैं, मिथुन तुला और कुंभ है शूद्र वर्ण की राशियां हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि अब इनके गुण कैसे मिलाएं, वर्ण का गुण कैसे मिलाएं। तो यहाँ पर मैं इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें नियम है नंबर का, इसका पहला नियम है यदि वर का वर्ण कन्या के वर्ण से ऊंचा हो तो एक गुण मिलता है। यदि वर का वर्ण कन्या के वर्ण से ऊंचा हो तो एक गुण मिलता है। फिर खा यदि वर और कन्या दोनों के वर्ण समान हों तो एक गुण मिलता है। यदि वर और कन्या दोनों के वर्ण समान हो तो एक गुण मिलता है। और गा नंबर पर 3 नंबर पर यदि कन्या का वर्ण वर के वर्ण से ऊंचा हो तो 0 गुण मिलता है। अगर कन्या का वर्ण वर के वर्ण से ऊंचा हो तो कितना 0 गुण मिलता है। तो ये 3 नियम लागू होते हैं हमारे वर्ण मिलान में। अब आपको मैं इसका चक्र बनाकर बता देता हूं, आप इन नियमों को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये हमारे 4 वर्ण हो गए। इस साइड हम लिख देते हैं
कन्या। हमारे कन्या के होगा, इस साइड हम लिख देंगे वर्ग के। तो यहाँ पर भी हम डाल देते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमारा पहला नियम था कि वर का वर्ण कन्या के वर्ण से ऊंचा हो। तो यहाँ पर वर का वर्ण क्या है? ब्राह्मण वर्ण। और कन्या के समान हो तो भी एक गुण मिलता है, यानी कि यहाँ पर एक गुण हो जाएगा। और नीचा है कन्या के और एक वर्ण नीचे है ब्राह्मण वर्ण से, क्षत्रिय व शूद्र, इसलिए यहाँ पर एक एक सब में एक एक गुण मिल जाएगा, एक एक गुण मिल जाएगा। अब यहाँ पर वर का वर्ण कौन सा हो जाएगा? क्षत्रिय वर्ण। और ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय से ऊंचा होता है, कन्या का वर्ण है, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा और बाकी सब में एक एक हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर वर का वर्ण कौन सा हो रहा है? वैश्य वर्ण। तो आप देखिए ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण वैश्य से ऊंचे होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 पर तो 0 आ जाएगी और इन दोनों पर एक एक गुण मिल जाएगा। फिर शूद्र वर्ण, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण शूद्र वर्ण से ऊंचे होते हैं, इसलिए इन तीनों में 0 0 आ जाएगी, 0 गुण मिलेगा और यहाँ पर एक गुण मिल जाएगा। तो ये हमारा चार्ट है, इसका नाम है वर्ण कूट मिलान चक्र। इसका नाम है वर्णकूट मिलान चक्र। इसमें हम गुण मिलाते हैं कि कौन सा वर्ण मिलाकर कितने गुण मिलेंगे। अब मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वर का नाम है, जैसे मान लीजिए वर का नाम है राजकुमार। तो इनकी राशि क्या होगी? राजकुमार की तुला राशि हो जाएगी। क्या राशि होगी? तुला राशि। अब आप यहाँ पर देखिए कि तुला राशि का वर्ण कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया था मिथुन, तुला, कुंभ का कौन सा वर्ण होता है? शूद्र वर्ण। तो तुला राशि का कौन सा वर्ण हो जाएगा? शूद्र वर्ण। तो यहाँ पर कौन सा वर्ण हो जाएगा? शूद्र वर्ण। और हम कन्या का ले लेते हैं। कन्या का नाम मान लीजिए है मीनाबाई, मीना कुमारी। अब मीना कुमारी, इनकी राशि क्या होगी? मीना कुमारी। मीना कुमारी, इनकी राशि क्या होगी? सिंह राशि। सिंह राशि हो जाएगी। सिंह राशि होगी। तो सिंह राशि का वर्ण कौन सा होता है? क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण होता है। तो इनका क्षत्रिय वर्ण हो जाएगा। अब आप मिलाइए, वर का वर्ण है शूद्र वर्ण, ये रहा शूद्र, और कन्या का वर्ण है क्षत्रिय, ये रहा क्षत्रिय। तो शूद्र और क्षत्रिय मिलाने से कितना आया? 0, यानी कि कितने गुण मिले? 0 गुण। 0 गुण होंगे। अब देखिए, अब हम एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं कि वर का नाम है दीपक। तो दीपक की राशि क्या हो जाएगी? मीन राशि। दीपक की राशि क्या होगी? मीन राशि। और मीन राशि का वर्ण क्या होगा? हमें क्या देखना है? वर्ण। तो मीन राशि का वर्ण क्या होगा? कर्क, वृश्चिक और मीन। मैंने आपको पहले बताया था कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का जो वर्ण होता है वह कौन सा होता है? ब्राह्मण वर्ण। तो इस
जो जातक का दीपक नाम होगा, वर का दीपक नाम होगा, उनका वर्ण क्या हो जाएगा? ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण वर्ण हो गया। अब कन्या का नाम ले लेते हैं हम। मान लीजिए कन्या का नाम है अनुराधा। क्या है? अनुराधा। कन्या का नाम है अनुराधा, तो अनुराधा की राशि कौन सी हो जाएगी? मेष राशि। कौन सी राशि होगी? मेष राशि। और मेष राशि का वर्ण क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था, मेष सिंह धनु राशि का वर्ण होता है क्षत्रिय वर्ण, यानी कि क्षत्रिय वर्ण हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर पुस्तक में देख सकते हैं, जो चक्र है इसमें देखिए, वर का वर्ण क्या है? ब्राह्मण वर्ण, ये रहा ब्राह्मण। और कन्या का वर्ण क्या है? क्षत्रिय वर्ण, ये रहा क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलाकर कितना मिला? 1 गुण। यानी कि वर्ण का गुण कितना मिला? वर्ण गुण मिला यहाँ पर 1। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है कि किस प्रकार से वर्ण के गुण मिलेंगे। मैंने आपको बहुत ही सरल और सुंदर तरीका बताया। इसी प्रकार के अष्टकूट मिलान के मैं आपको 8 भाग बताऊंगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और उस पर ऑल का बटन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। मेरे वीडियो को लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहें। धन्यवाद। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री जानकी मैया की जय।